Assalamu alaikum, gentlemen. I hope you're right and you'll be fine. So, as you know that we have started a present indefinite passive voice. So, जिस तरह कि आपको पता है कि हमने present indefinite के जो passive voice थे हमने शुरू किए थे और मैं आपको बता चुका हूँ कि passive voice कितनी important है इंग्लिश बोलने जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं इंग्लिश को हम बोलते हैं या हम जो है ना नेटिव्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। तो आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, मोस्ट क्रूशियल टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका नेगेटिव पार्ट है। पिछले वीडियो में मैं इसका पॉजिटिव पार्ट आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज है नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पैसिव वॉइस को समझने के लिए इसका की पॉइंट्स समझना बहुत जरूरी होता है। की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले हमने जो 1 नंबर चीज हमने करना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 नंबर पर हमने क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। दूसरी नंबर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। 3rd नंबर चीज हमने ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हाँ, इस टेंस के जो हम किसी भी टेंस करते हैं पैसिव वॉइस में उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमने यूज करना है। और 4th नंबर चीज हमने 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और के लास्ट जो 5th नंबर है वो है हमने बाय का इस्तेमाल करना है। ये रही हमारे पास की पॉइंट्स। जब ये की पॉइंट्स हमारे पास हमें याद हो तो हम कोई भी किसी भी टेंस को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। These are much crucial, much essential and much significant. You must learn all that things. आते हैं इस टेंस की फॉर्मूले की तरफ, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला हम किसी भी टेंस को, चाहे वो एक्टिव हो या चाहे वो पैसिव हो, हम नहीं समझ सकते। तो आते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्यों होगा? पैसिव वॉइस है। अगर परस करिए एक्टिव वॉइस थे तो सब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस थे फॉर्मूला के मुताबिक, की पॉइंट्स के मुताबिक हमने ऑब्जेक्ट को पहले लगाना है। तो ऑब्जेक्ट मैंने लगाया, फिर क्या है? हेल्प की पॉइंट्स के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हिज टेंस का इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो है इज, एम, साथ में आर है। ये 3 अल्फाज इसकी हेल्पिंग वर्ब है। प्लस हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसको देखे 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में जो पैसिव वॉइस होता है ना जो नेक्स्ट पार्ट होता है, हमने 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है इस टेंस में। जिस तरह की हमारे पास की पॉइंट्स में जो 4th रूल है वो 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज है हमने क्या करना है? बाय का इस्तेमाल करना है। और लास्ट में जो हमने इस्तेमाल करना है वो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करना है। तो आते हैं अभी एक एग्जाम्पल की तरफ, ताकि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर जाए। फर्स्ट करें, मैं कहता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव एक सेंटेंस में यहां लिखता हूं कि मैं कहता हूं कि यू डू नॉट गो, या मैं कहता हूं यू डोंट राइट अ लेटर। ओके, आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट है, हमने डोंट लगाने, साथ में फर्स्ट फॉर्म वर्ब लेटर। अब अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ये जो लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट है, हमने इसको क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। तो मैं कहता हूं अ लेटर, मैं लिखूंगा अ लेटर। अच्छा, तो यूरोप से प्रोनाउन हमारे पास यूरोप है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां यू के साथ हम आर लगाते तो आर लगाएंगे अ लेटर आर। फिर नेक्स्ट क्या होगा? क्योंकि ये इंडेफिनिट में नेगेटिव पार्ट है तो आर के बाद हमारे पास क्या लगेगा? नॉट हम लगाएंगे।
नॉट हम लगाएंगे, फिर क्या होगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम क्या, और नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, राइट है, तो ये रिटन में कन्वर्ट हो जाएगा, रिटन। एंड अ लास्ट वर्ड विल बी बाय, and after by there will be conversion of objective case of subject. Okay, that will be you will be converted to you. A letter or not written by you. इसको दोबारा रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझे। सबसे पहली चीज जो है ना, पैसिव वॉइस में हमने आज नेगेटिव पार्ट इसको डिस्कस करना है। आज हमारा टॉपिक जो कि ये है, की पॉइंट्स निहायत अहम है, विदाउट इसकी हम इस टेंस को नहीं समझ सकते। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। थर्ड चीज है हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में इज एम आर है। और लास्ट नंबर चीज हमने थर्ड फॉर्म द वर्ब एंड देन बाय इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, प्लस बाय एंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। एक मिसाल मैंने आपको दिया है, एग्जाम्पल आपको दिया है, यू डोंट राइट अ लेटर। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो अ लेटर और नॉट रिटन बाय यू। तो इस तरह हम आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं अगर हम ग्रामर पर कमांड हासिल कर जाए तो। और आपको पता है कि ग्रामर इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इफ वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न इट। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला we will meet inshallah in the next video. So God bless you and stay with us. Thank you so much.